सो नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट टाइप इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है जी। दूसरी इसकी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरी इसकी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड, ठीक है जी। और फोर्थ इसकी टाइप होती है उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो एक एक करके जो है वो इनकी तफसील हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है इसके लिए एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रो वेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, आयनिक बॉन्ड। अब ध्यान से सुनते जाइएगा जी। आयनिक बॉन्ड जो है ये हमेशा दो चीजों के दरमियान बनता है, एक तो मेटल्स के दरमियान और दूसरा नॉन मेटल्स के दरमियान, ठीक है जी। मेटल्स जो होती हैं वो किस किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ग्रुप 1 से, ग्रुप 2 से, या वो मेटल्स जिनके ऊपर +1 या +2 चार्ज है, ठीक है जी। ग्रुप 3 की जो चीजें होती हैं मेरे बच्चों वो भी मेटल्स होती हैं, लेकिन वो मेटल्स जो हैं वो कभी तो आयनिक बॉन्ड बना रही होती हैं और कभी कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना रही होती हैं जी, ठीक है जी। उसको जरा गौर से देख लीजिएगा, ये इधर मैं बता रहा हूं। एवरीबडी जस्ट लुक अप हियर, थोड़ा सा फोकस करके एक बार चीज को सुन लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ लग जाएगी। ये देखें जी, मैं दो कंपाउंड बना रहा हूं, एक AlCl3 और एक बना रहा हूं AlF3, ठीक है जी। अब दोनों में एल्यूमिनियम मौजूद है जो कि मेटल है, और फ्लोरीन और क्लोरीन मौजूद है, ये नॉन मेटल है। तो हमारे लिहाज से तो ये कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जबकि एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है ये तुम लोगों का आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड होता है। अब जी क्या वजह है, दोनों जगहों पे एल्यूमिनियम मौजूद है, एक जगह पे क्लोरीन आ गई है, एक जगह पे फ्लोरीन आ गई है, तो ये क्या चक्कर हुआ है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये Al है, ये ग्रुप 3 का, इसके ऊपर चार्ज होता है +3। क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये ग्रुप 7 का होता है। पीरियोडिक टेबल में मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था कि ग्रुप 1 के ऊपर चार्ज +1 है, ग्रुप 2 के ऊपर +2, ग्रुप 3 के ऊपर +3, ग्रुप 4 के ऊपर +4, ग्रुप 5 के ऊपर -3, ग्रुप 6 के ऊपर -2 और ग्रुप 7 के ऊपर -1 चार्ज होता है। ये मैंने बताए हुए हैं वहां पे सारे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पे ध्यान से देखते जाओ, एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर 13 है, क्लोरीन का 17 है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, +3 का मतलब कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, 13 प्रोटॉन है इसके, ये प्रोटॉन नंबर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 प्रोटॉन है, -1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 18 हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो इसके ऊपर 2 8 और इसकी क्या बनेगी 2 8 8। अब ध्यान से सुनना जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपकी मेटल के ऊपर चार्ज +3 या उससे ज्यादा हो, +4 इस तरह का चार्ज हो, शर्त क्या है, +3 या उससे ज्यादा का चार्ज, और दूसरी चीज जो आपके पास नेगेटिव आयन है उसके उसके पास कितने शेल्स हैं, 18, यानी 2 8 8, तो 3 शेल्स हैं, 1 2 3, और इसके पास सिर्फ 2 शेल्स हैं, 1 2। तो नेगेटिव आयन के पास जो है वो एक शेल ज्यादा हो पॉजिटिव आयन से, और पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज +3 या उससे ज्यादा हो, तो भाई ये चीजें आपस में जुड़ के कोवलेंट बॉन्ड बना देती हैं। लेकिन अगर यहां पे देखें, एल्यूमिनियम +3 है, F ग्रुप 7 का, ये -1 है, इसका प्रोटॉन नंबर 13 है, इसका 9 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, इसकी भी 2 8 है। तो भाई चार्ज तो +3 है, लेकिन नेगेटिव आयन के पास जो शेल है वो ज्यादा नहीं है पॉजिटिव आयन से, तो इसीलिए भाई ये आयनिक बॉन्ड रहता है। यू गॉट इट।
तो इसीलिए ग्रुप 3 की जो चीजें होती हैं वो कभी तो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, कभी कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। और वो हमें कैसे पता चलता है कि ये आयनिक बॉन्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड है, उसका बड़ा आसान तरीका मैंने बताया है कि आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया करो। अगर नेगेटिव आयन के पास शेल एक ज्यादा हो और पॉजिटिव आयन के पास एक शेल कम हो, और पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज +3 हो, तो ऐसी चीज जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। और अगर नेगेटिव आयन के पास शेल जो है वो ज्यादा ना हो तो तब वो आयनिक बॉन्ड रहता है जी। यू गॉट इट गाइस? यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो इसीलिए मैंने यहां पे सिर्फ मेटल्स का वर्ड लिखा है कि मेटल्स, ठीक है, कौन कौन सी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, या जिनके ऊपर +1 या +2 चार्ज है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो कहां से बिलोंग करती हैं? ग्रुप 5, 6 या 7 से, या अगर आपके पास ऐसी नॉन मेटल्स हैं जिनके ऊपर -3, -2 या -1 चार्ज है, ठीक है जी, तो ऐसी चीजें भी जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। अब मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और नॉन मेटल्स जो हैं ये क्या करती हैं? दे गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं जी। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव आयन बन जाएगा जी। तो आपके पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन जाते हैं जी। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं मेरे बच्चों, इनके बीच में जो है वो एक खास किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है इन दोनों के बीच में। ये जो खास किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं जी। ठीक है जी, तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आप लोगों की यहीं से बन जाएगी। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। कब? when there is a complete transfer of electron from metals to non-metal, metals जो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं वही नॉन मेटल्स जो है वो गेन कर लेती हैं जी। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आयनिक बॉन्ड की? ऑफ आयनिक बॉन्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attractions between oppositely charged ions when there is complete transfer of electrons from metals to non-metals is called ionic bond। ठीक है बच्चों, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आ जाती हैं, और उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को मेरे बच्चों हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। और वो कब आती हैं? जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।